रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की जरा बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। अब डेफिनेशन तो हमने देख ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स फर्स्ट टाइप का होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? बेसिकली कॉस्ट सेंटर इज वन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जिसका मैनेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कॉस्ट सेंटर कह रहे हैं, ये ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही इनकर हो रही होती हैं, यहाँ पर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जैसे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कोई रेवेन्यू इटसेल्फ नहीं कमा रहा होता, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसकी बहुत सारी कॉस्ट आ रही होती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट सेंटर, क्योंकि ये ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इंकर हो रही है। अब इसको आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तो है, बट हम व्हाई वी नेम इट एज अ कॉस्ट सेंटर? बिकॉज यहां पर सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रही है। तो कल को जब मैनेजर से हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करवानी है, या उससे हमने अकाउंटेबल करना है, या उससे हमने कोई सवाल जवाब करने हैं, तो उससे हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के बारे में पूछना है। बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजर फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग इन अ कॉस्ट सेंटर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कॉस्ट सेंटर। तो हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू क्यों कम हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। इट हैज टू वर्क विद ओनली विद द कॉस्ट दैट वी आर गोइंग टू इनकर इन एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसलिए हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कॉस्ट सेंटर है, और इसका जो मैनेजर होगा उससे सिर्फ और सिर्फ हम कॉस्ट के बारे में पूछेंगे कि कॉस्ट ज्यादा क्यों हुई और कॉस्ट कम क्यों हुई। दैट्स इट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर हो सकता है। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एग्जांपल लो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट इंटर कर रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इटसेल्फ कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट समहाउ दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू। अच्छा, इसके बाद स्टोर वगैरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है जहां पे हम मटेरियल को स्टोर करते हैं, तो दैट विल बी डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट सेंटर, क्योंकि वो भी सिर्फ कॉस्ट इनकर कर रहा है, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। सॉरी, अच्छा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर हम कॉस्ट इनकर करते हैं, कॉस्ट इनकर के बाद हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, और रेवेन्यू जनरेट करने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हैं। अब ये प्रॉफिट सेंटर क्या हो सकता है, इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल, एक बैंक की ब्रांच आप कंसिडर करें। लेट्स से अगर हम एमसीबी की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो एमसीबी एक बैंक है, इसकी एक ब्रांच कराची में भी होगी, इसकी एक ब्रांच लाहौर में भी होगी, इसकी एक ब्रांच पेशावर में भी होगी, और इसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में भी होगी। अब ये जो इस्लामाबाद की ब्रांच है, फॉर एग्जांपल इसका हेड ऑफिस जो है वो कराची में है। अब जो इस्लामाबाद की है, ये क्या है? ये ब्रांच है, ये एक पार्ट है उस एमसीबी बैंक का। लेकिन यहां इस ब्रांच का जो मैनेजर होगा, ये पूरी ब्रांच उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा। अब ये मैनेजर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? पहले ये ब्रांच में कॉस्ट कौन कौन सी इनकर हो रही है, हम रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हैं, तो पहले ये कॉस्ट इनकर हो रही है। फिर ये ब्रांच कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और उससे वो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, और कॉस्ट माइनस रेवेन्यू ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब जो इस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर जो होगा, that will be considered, that responsibility area will be considered as a profit center.
क्योंकि ये मैनेजर जो है ये कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और उस ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रॉफिट सेंटर। फिर इसके बाद तीसरा सेंटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या हो रहा होगा बेसिकली कि फर्स्ट यहां पर कॉस्ट जनरेट हो रही होंगी, फिर उसके बाद रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो हम उस मैनेजर को अथॉरिटी देंगे कि उस प्रॉफिट को वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब इस तरह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होगा उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं इसकी, मैकडॉनल्ड्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैकडॉनल्ड्स का जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है फॉर एग्जाम्पल, और उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक नहीं बहुत सारी ब्रांचेस होंगी उसकी, इस्लामाबाद में भी होगी, लाहौर में भी होगी, कराची में भी होगी। लेट्स से जो लाहौर वाली एक ब्रांच है इसको तो हमने कह दिया प्रॉफिट सेंटर, लेकिन ये हेड ऑफिस में जो बैठा होगा मैनेजर, यहां पर जो पूरे पाकिस्तान की सारी मैकडॉनल्ड की आउटलेट्स को देख रहा होगा, यहां पर जो मैनेजर बैठा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि सारी की सारी ब्रांचेस में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी रेवेन्यू आ रही है, हर ब्रांच से कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, और जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसके पास अथॉरिटी है कि उस प्रॉफिट को वो इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो इस तरह का जो ब्रांच होगी या इस तरह का जो हेड ऑफिस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब मैंने तो यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं। अब ये जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर किसी मैनेजर को असाइन किया जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये कॉस्ट सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर है, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर। अगर आपको कहीं पे मैनेजर बना लगाया जा रहा है तो आपको बताया जाएगा ये इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस एरिया की जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या एरिया आपका होगा उसमें आप कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रेवेन्यूज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सेंटर में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इन्वेस्टमेंट वाला चीज क्लियर नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कॉस्ट हमारी आई $1000 की, रेवेन्यू हमने अर्न किया एक महीने में 2000 का, तो कितना प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1000। इसमें से ये 300 जो है ये ऑनर्स को दे देगा, और $700 इसके पास अथॉरिटी होगी कि कहीं जाके इन्वेस्ट कर। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? अपने ही बिजनेस में, अपने ही ब्रांच में इन्वेस्ट कर सकता है, नई किस्म की कोई बेकिंग मशीन बाय कर सकता है, कोई हाईटेक मशीनरी आ गई है उसको इंस्टॉल कर सकता है, बिल्डिंग को एक्सपेंड कर सकता है। तो इस तरह की वो इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कर सकता है, या बिजनेस से बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैश आ गया उसको बैंक के सेविंग अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दे ताकि वहां से इंटरेस्ट अर्न कर सके। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। बट इन्वेस्टमेंट सेंटर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस मैनेजर will be responsible for managing cost, revenues, profit and loss as well as investments। लेकिन जब प्रॉफिट सेंटर की बात करेंगे तो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसको ना तो अथॉरिटी दी जाएगी और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर सके। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको इन्वेस्ट करे। फिर जो कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, दैट्स नॉट हिज प्रॉब्लम। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। एंड अक्सा? Yes, sir.